खैर मकदम है आप सभी दर्शकों का और प्यार भरा सलाम कश्मीर ग्रोइंग की तरफ से। और मैं हूं सागर रफीक। इस वक्त मैं शुमाली कश्मीर ज़िले कुपवाड़ा के मोनबल इलाके में हूं, जो करीबन 32 किलोमीटर कुपवाड़ा हेडक्वार्टर से महज दूर है। लगातार कड़ाके की ठंड मौजूद है और उस कड़ाके की ठंड में मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थानीय के लोग बुनियादी सहूलियातों से जूझ रहे हैं। वहीं पे अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि गरीब लोगों का विकास होगा, लेकिन दिन ब दिन अगर हम बात करेंगे, दिन ब दिन गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इसी विषय पे आज हमारे साथ जुड़े हैं मोनबल इलाके के लोग, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किन मुश्किलातों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है और आज वो NTPHC मोनबल के सामने क्यों धरने पर बैठे हैं, वजह क्या है। खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। अब हमें ये बताइए आपका नाम क्या है। जी, मेरा नाम आज़ाद अहमद खान है। क्या मसला है यहाँ पे। मसले गिने तो पूरा दिन लग जाएगा। तो कुछ अहम मसले हैं, जैसे लईकूट लुंडा है, यहाँ पे पानी का मसला है। 1947 से आज तक उन लोगों का ये मसला हल नहीं हुआ। और दूसरा मसला है सर NTPHC का। 2014 के बाद आज तक हमने CMO कुपवाड़ा से लेकर BMO लंगेट तक हर एक के पास हम गए, लेकिन हमें नाइट ड्यूटी यहाँ पे चालू नहीं हुई। चंद एक डॉक्टर आते हैं यहाँ पे और हमारे 15 पोस्ट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, और हम हर वक्त यही आवाज़ लगा रहे हैं कि जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको फिलअप किया जाए और नाइट ड्यूटी जो है वो चालू की जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलात है उसका अजाला हो सके। और आपसे हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है जनाब। सर मेरा नाम जावेद अहमद बढ़ाना है। जावेद साहब, किन किन मुश्किलातों से आप दो चार और आज आप लोग यहाँ पे क्यों हाहाकार मचा रहे हैं। सर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो NTPHC है सर, इसकी हमें बहुत ही प्रॉब्लम है। ऐसा है हमारा NTPHC कलमाबाद में और अशपुरा में भी है। उसी की एक शाख ये है, वहाँ पर पूरे सर जितना भी स्टाफ है वो पूरा ड्यूटी दे रहा है और आ रहा है। हमें सर वो स्टाफ की कमी है, हमारे फिल फॉर वो स्टाफ पूरा किया जाए। जो भी हमारे अस्पताल की NTPHC की फॉर्मेलिटीज़ हैं सर, वो हमें पूरी होनी चाहिए। आप हमें ये बताइए कि इसके लिए एक जो है कुपवाड़ा में CMO ऑफिस है या फिर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो बैठे हैं, उसके पास आप लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की। बिल्कुल सर, हमने BMO साहब से और CMO साहब से बात की और जूं का तूं ही रहा। हमें सर हमें आज और कल पर ही मादूद रखा गया। इसके बारे में सर हमें बोला गया कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। हमारी एम्बुलेंस गई थी वापस, उसके बाद इंशाल्लाह वो उन्होंने वापस भेज दी। एम्बुलेंस है, अगर इस टाइम एम्बुलेंस का ड्राइवर यहाँ से 6 किलोमीटर रहता है दूर, जब हमारे नाइट को कोई भी बीमार हो जाता है हमें उसे फ़ोन करना पड़ता है, वो वहाँ से यहाँ आता है सर। अगर यहाँ पर नाइट का स्टाफ होता तो वो यहाँ ही रहता, हमें वो प्रॉब्लम वो मुश्किलात से ना जूझना पड़ता सर। और किन किन मुश्किलातों से। और कैल्सन के पैसा किसने रूरल डेवलपमेंट ने डाला था कि PHE ने उसको 1 साल पर महदूद हो गया सर। उस पर उन्होंने कोई भी अभी अब तक कोई भी काम नहीं किया, ना कोई उन्होंने आकर देखा भी वहाँ पर नहीं है। क्योंकि इस टाइम भी ये लेकपुर और लोंडा कम से कम 300-400 घर जो ऐसे हैं कि जो पानी की वजह से बहुत ही पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अपने कैमरामैन को बता दूं वो आपको थोड़ा सा दिखाए कि किस तरीके से ये स्थानीय के लोग और किन आंखों से ये देख रहे हैं कि इंतजार इसी चीज का लगा रहा है कि कब इनके इलाके में विकास होगा और जो इनकी मांगे हैं वो भी पूरी होंगी। लेकिन ये लोग जो बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने भी गए या डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के पास भी गए, या फिर अगर हम मुतलका महकमे के पास अगर हम बात कहेंगे, मुतलका महकमा जो CM यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास भी गए, लेकिन बकौल इनका कहना है कि अहमद की टोपी मोहम्मद के सर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी गरीब जनता को धोखे में रखा जा रहा है, ये हम जरूर पूछना चाहेंगे। सरकार पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब हमें ये बताएं बिजली का निज़ाम क्या है यहाँ पे। हाँ सर, बिजली का निज़ाम तो जो है सर वो हमें बहुत ही ख़राब है सर। बिजली का निज़ाम हमारा बहुत ही ख़राब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले हम ST हल्के से बिलोंग कर रहे हैं सर। हमें पहले 110 रुपये फीस थी कि जिसके बावजूद 108 थी, इसके बावजूद आज 380 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं सर? 380। तो उसके बावजूद हमें बिजली का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। हमारे हल्के में सर 3 ट्रांसफार्मर नए लगे हैं जो कि नवंबर में लगे हैं, उनका पूरा क्लियर हो चुका है सर। अब तक भी वो चालू नहीं हुए हैं सर, क्योंकि हमारी तारें जो हैं सर ये बिल्कुल क्या कच्चे खम्भों पर लगी हुई हैं। हमारा 3 दिन से ये मेन का ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है सर, वो भी वो सामने देख रहे हैं सर। वो भी 3 दिन से उसका भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने अभी JE साहब से बात की, JE साहब ने कहा कि मैंने अभी उनको मुलाजमों को फ़ोन किया है, मगर उस पर देखने के लिए उसके कोई भी मार्ग उधर से हेडक्वार्टर से कोई नहीं आया है सर। अब LG इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया से आप लोगों की क्या हमारी LG इंतजामिया और DC साहब से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जो बिजली की फ़ीस है, हम 6 महीने बैकों में जाते हैं सर।
6 ही महीने हम रहते हैं कहाँ पर सर, अपने घरों में सर। हमें वो 6 महीने की फीस भी देनी पड़ती है सर, उसमें वो फीस भी देनी पड़ती है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है सर एलजी मोदी सर से हमारी, कि हमारी जो पहले से 108 थी एसटी की सर, वही हमें एसटी को वही 108 होनी चाहिए सर। और एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, आखिर पर इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। हमें 6 महीने के लिए 108 रुपये के हिसाब से बिजली की बिल आती थी, और 6 महीने जो गुजर बकरवाल पहाड़ी ट्राइबल एरिया के लोग हैं ये बहकू में जाते हैं अपना माल मवेशी लेके, तो उन 6 महीनों की बिजली हमें नहीं थी। लेकिन इस वक्त हमारे इस इलाके में 2-2 एक-एक कमरे वाले ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, 70-70 80-80 हज़ार उनकी बिल है, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ से 1 लाख रुपया बिजली बिल भरेंगे। हमें गुजारिश है कि इन एसटी और दूर दराज हिली एरिया के लोग जो है इनकी बिजली बिलें जो पुरानी है वो माफ़ की जाएं, या 108 रुपये के हिसाब से वो भरी जाए, और नया जो है 6 महीने के लिए हमें जो 108 रुपये के हिसाब से बिजली बिल होनी चाहिए, और 6 महीने हमारे माफ़ होने चाहिए, क्योंकि हम 6 महीने बैकू में जाते हैं। या अगर आप मीटर भी नफ्स करेंगे यहाँ पे, तो एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बल्ब जलाता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो 2 बल्ब के ऊपर वो 400 रुपये 380 रुपये का अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये हमारी गुजारिश है, बिजली बिल का मामला हल किया जाए और हमारा हॉस्पिटल का मामला हल किया जाए, क्योंकि आज दुनिया ग्लोबल दुनिया बन चुकी है। बिजली, पानी, रोड, हेल्थ, ये सब चीज़ें एक इंसान की ज़रूरत है, और हम बेसिक सहूलियात से महरूम हैं, तो हम आगे और किसी चीज़ की क्या उम्मीद रखें। शुक्रिया। आपने कैमरामैन को बता दूं, वो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाए कि किस तरीके से ये देहाती लोग हैं और इस पहाड़ी के जो है दामन में, या फिर अगर हम पहाड़ियों की बात करें, इन पहाड़ियों पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बुनियादी सहूलियातों से महरूम है। क्यों रखा जाता है इनको बुनियादी सहूलियात से महरूम, और ऐसा क्यों होता है कश्मीर के अंदर? खासतौर पर अगर हम 6 महीने की बात करें, लगातार 6 महीने के अंदर जो है 6 महीने तक कड़ाकती ठंड होती है, और ये पहाड़ी जो है पहाड़ों पर बसने वाले लोग हैं, ये उन चीज़ों का जो है लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक तरफ से मरकजी सरकार बड़े दावे करती है कि गरीब जनता का विकास होगा, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं तो ग्राउंड जीरो पर जो है विकास का नाम नहीं है। ग्राउंड कश्मीर के लिए मोनाबल हरिल से मैं सागर रफी। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।